क्वेश्चन नंबर 52, एफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स अपन में 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई। बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि आपका जो सिंगल डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है वो जीरो से छोटा होना चाहिए। सिंगल डेरिवेटिव जीरो से छोटा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जीरो से बड़ा तो इंक्रीजिंग है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करिए। कैसे होगा भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्वेश्चन टू लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, इसको छोड़ा 4 प्लस कॉस एक्स को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया। 16 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, इस वाले का डेरिवेटिव किया। कांस्टेंट का जीरो, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एग्रीड। और एक्स का कितना होगा -1। चलिए एफ डैश एक्स भाई 16 प्लस 4 कितना होता है 64, 64 cos x प्लस 16 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 16 sin स्क्वायर x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई करना बस अभी से, 64 cos x 16 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा 16, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, तो 16 आंसर आ गया। 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1, क्या करें एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 cos x प्लस 16 माइनस कितना आ गया 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। बोले आपने बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स 64 cos x प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 टू द 8 cos x डिवाइडेड बाय, इसको एक्सपेंड मत करो, 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 64 cos x प्लस 16 माइनस 16 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 8 cos x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई किया तो ये 64 माइनस 8, ठीक है जी, 56 cos x प्लस 16 माइनस 16 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस का cos स्क्वायर x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से तो बोलोगे cos x कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आपने cos x कॉमन लिया ब्रैकेट में क्या बचा 56 माइनस cos x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये शो करना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ध्यान से सुनो, इसके लिए आपको हर एक टर्म को अच्छे से देखना होगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं डिनोमिनेटर, तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। भैया आप cos x की कुछ भी, cos x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो डिनोमिनेटर हमेशा जीरो से बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ठीक है जी। इसके बाद इसकी बात करो cos x -1 से 1, तो ये वाला भी फंक्शन पॉजिटिव। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है उसका नेचर कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है वो cos x पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, वो cos x पे डिपेंड करता है। अगर आपका cos x जीरो से छोटा हो गया तो ये फंक्शन भी जीरो से छोटा हो गया, और अगर cos x जीरो से बड़ा है तो ये फंक्शन जीरो से बड़ा है। चलिए अब आपने ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ा होगा, तो वो कह रहा है पाई बाय 2 से पाई। आप एक बात बताओ कि cos x लेस देन जीरो होता है या ग्रेटर देन जीरो होता है पाई बाय 2 से पाई में। तो अगर आप पाई बाय 2 से पाई में उसका ग्राफ देख ले तो आपको समझ आ जाएगा कि cos x का ग्राफ पाई बाय 2 पे यहां आता है और पाई पे नीचे आता है। तो cos x का जब आप ग्राफ देखा तो आपने नोट किया कि cos x लेस देन जीरो व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई। बोलो बात समझ आई। चलो अगर cos x जीरो से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स
is strictly decreasing. fx is strictly decreasing pi by 2 to pi. ठीक है, और यहां पे रीजन लिख देना एज 4 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर कॉमा 56 माइनस कॉज एक्स ग्रेटर देन 0 ऑलवेज. ठीक है, ऑलवेज ये ग्रेटर देन 0 होगा, बस इस पे डिपेंड करेगा और वो आपने बता दिया. ग्राफ से भी बता सकते हो, वैल्यूज से भी बता सकते हो. चलिए नोट कर लीजिए.